बस 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 यही 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 रुकना, यही रुकना, यही रुकना बेटा, बिल्कुल सही जगह है, बिल्कुल सही जगह है। मैं HK वर्मा आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का सबसे 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि है लाइफ प्रोसेसेस बेटा। सबसे लंबा चैप्टर बेटा, कहीं नहीं जाना है, सिर्फ यहाँ रुकना है, हमसे बात करना है, हमारा लेक्चर देखना है, A to Z को सब्सक्राइब करना है, और आपको एग्जाम में बस जितना लिखाऊं उतना पढ़कर चले जाना है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम गंवाए मैं स्टार्ट करता हूं लाइफ प्रोसेसेस को। बेटा, जब हम लाइफ प्रोसेसेस का बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है लाइफ क्या है सर। लाइफ हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज लिविंग है, कोई चीज नॉन लिविंग है? बेटा जी, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स होता होगा ना लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो चलिए शुरुआत वहीं से करते हैं। क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैसे ऑब्जर्व करें? हाउ वी ऑब्जर्व लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमें कैसे पता चलेगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, क्या डिफरेंसेस है? तो उससे बेटर है हम क्या कर ले, हम कैरेक्टरिस्टिक्स जान ले। किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो शुरुआत करते हैं हम लोग यहीं से, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहला क्या है बच्चा? लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है बेटा, वो क्या कर सकता है? वो मूव कर सकता है, छुक 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 छुक, वो मूव कर सकता है। मतलब दे हैव मूवमेंट, दे हैव मूवमेंट। इसके पास क्या होगा बेटा जी? इसके पास मूवमेंट होगा, ये मूव कर सकता है। और क्या कर सकता है भाई? रेस्पिरेशन का प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है। क्या कर सकता है? दे परफॉर्म रेस्पिरेशन। क्या करेगा बेटा? रेस्पिरेशन के प्रोसेस को क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। और क्या कर सकता है ये बेटा? इसके पास सेंसिटिविटी होती है, ये स्मेल को सेंस कर लेता है, ये देख लेता है कि कोई गुड स्मेल आ रहा है, बैड स्मेल आ रहा है। आपको कोई चीज हॉट है, कोई चीज कोल्ड है, उसको क्या करता है? उसको सेंस करने का काम करता है। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास क्या है? सेंसिटिविटी है। क्या है? सेंसिटिविटी। दे हैव सेंसिटिविटी, दे हैव सेंसिटिविटी। इसके पास क्या होता है? इसके पास सेंस होता है कि अपने सराउंडिंग में क्या 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 इवेंट्स हो रहा है, उसको क्या करने का? उसको सेंस करने का, उसको ऑब्जर्व करने का। और क्या करता है सर जी? हमने देखा है कि हमारे घर में एक छोटू सा बेबी है, वो धीरे 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 सर बड़ा हो गया, अब और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया। क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। सर हमने एक छोटू सा पौधा लगाया था, एकदम छोटू सा पौधा, वो क्या हो गया? धीरे 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 बड़ा हुआ। क्या हुआ सर? अब वो फ्रूट दे रहा है, और वो फ्रूट आप क्या करते हो? खा लेते हो। मतलब क्या है? दे हैव ग्रोथ। उसमें क्या दिखेगा आपको? आपको उसके अंदर दिखेगा ग्रोथ। क्या दिखेगा? आपको उसके अंदर दिखेगा ग्रोथ। और क्या करता है सर जी? ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस कर सकता है, मतलब वो परफॉर्म कर सकता है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस को। दे परफॉर्म रिप्रोडक्शन प्रोसेस, दे परफॉर्म reproduction process दे परफॉर्म रिप्रोडक्शन प्रोसेस। और क्या कर सकता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स? खाना खाता है। मम्मी मम्मी मुझे भूख लगी, तो क्या करो? तो बेटा वो जो खाना खाते हैं वो भी क्या है? वो भी लाइफ का एक प्रोसेस है, वो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है? एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। मतलब दे कैन डू न्यूट्रिशन प्रोसेसेस,
न्यूट्रिशन प्रोसेसेस, न्यूट्रिशन प्रोसेसेस। तो ये क्या है बेटा, यहां से पता चलता है कि अच्छा ये मूव कर रहा है, ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर रहा है, सेंसिटिविटी है इसके पास, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर रहा है, न्यूट्रिशन है। तो ये क्या है, ये बेटा ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, क्लियर यहां तक बेटा। अब सवाल आता है कि सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, आप तो पढ़ा रहे थे लाइफ प्रोसेसेस और आप बताने लगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सर जी ये बता दीजिए आप कि ये लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है। बेटा ये जितना भी एक्टिविटी हमने बताया उन सारे एक्टिविटी को क्या है हमारे लिए एसेंशियल है। तो वह बेसिक और एसेंशियल एक्टिविटी जो परफॉर्म्ड किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। क्या कह रहा हूं, द बेसिक एंड एसेंशियल एक्टिविटी परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। क्या बोलेंगे बेटा जी, इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम लोग, बोलेंगे द बेसिक and essential activity, the basic and essential activity performed by living organisms, performed by living organisms are called लाइफ प्रोसेसेस। हर वह बेसिक और एसेंशियल एक्टिविटी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा परफॉर्म्ड किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। अच्छा ये किस लिए परफॉर्म किया जाता है, अपने आप को मेंटेन करने के लिए, अपने आप को सस्टेन करने के लिए। तो वह बेसिक और एसेंशियल एक्टिविटी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा परफॉर्म किया जाता है, परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इसको ऐसे लिख दो, थोड़ा सा और इसमें ऐड कर दो, परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू maintain and sustain life are called living organisms, are called life processes, are called life processes, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो वह बेसिक और एसेंशियल एक्टिविटी जो किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है अपने आप को मेंटेन और सस्टेन करने के लिए, किसके, अपने लाइफ को, उसको क्या कहेंगे हम लोग, उसको कहेंगे हम लोग लाइफ प्रोसेसेस। क्या कहेंगे बेटा, लाइफ प्रोसेसेस। तो यह कितने सारे प्रोसेस है, तो यहाँ पे इस लाइफ प्रोसेस में जो पहला प्रोसेस हमें पढ़ना है बेटा जी, वो पढ़ना है न्यूट्रिशन। क्या पढ़ना बेटा, वो पढ़ना हमें पढ़ना है न्यूट्रिशन। दूसरा क्या पढ़ना बेटा हमें, दूसरा पढ़ना हमें रेस्पिरेशन। तीसरा क्या पढ़ना बेटा हमें, तीसरा पढ़ना हमें ट्रांसपोर्टेशन। एंड चौथा क्या पढ़ना बेटा हमें, चौथा पढ़ना हमें यहाँ पे एक्सक्रीशन। तो अभी इस लाइफ प्रोसेसेस में हमें सिर्फ और सिर्फ इस चार प्रोसेसेस को देखना है। क्या क्या, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये चार प्रोसेसेस को हमें देखना। लेकिन बेटा एक बात बताओ, ये जितना भी मैं बेसिक और एसेंशियल परफॉर्मेंस बोल रहा हूं वो सबका सब हमारे बॉडी में होता क्या है, तो बेटा जी सबका सब
केमिकल एक्टिविटी है, सबका सब क्या बेटा, केमिकल एक्टिविटी है। इसीलिए बेटा जी हमारे बॉडी में एक परफॉर्मेंस होता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो पहले न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन को समझने से पहले क्या समझेंगे, पहले समझेंगे कि सर ये हमारे बॉडी में ये जो केमिकल एक्टिविटी होता है उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। तो बेटा जी चलो एक टर्म को समझ लेते हैं, दैट इज मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी के अंदर जितना भी केमिकल एक्टिविटी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसी को समझेंगे जो कि है मेटाबॉलिज्म। क्या होता है बेटा मेटाबॉलिज्म? बेटा मेटाबॉलिज्म का मतलब हुआ ऑल द केमिकल एक्टिविटी, all the chemical activity that occur in our body are called metabolism। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी तरीके का केमिकल एक्टिविटी होता है उनको क्या कहते हैं बेटा हम लोग, उनको हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब बेटा यह जो मेटाबॉलिज्म होता है ये दो तरीके का होता है। कौन कौन? एक होता है एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है केटाबॉलिज्म। ठीक है, यह जो मेटाबॉलिज्म है बेटा ये दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक क्या है हमारे पास, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरा क्या बेटा, दूसरा हमारे पास है केटाबॉलिज्म। एक एनाबॉलिज्म, दूसरा क्या हमारे पास, दूसरा हमारे पास है केटाबॉलिज्म। बेटा यह जो एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म है यह क्या है, एनाबॉलिज्म का मतलब हुआ जब लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होता है वह क्या होता है, उस सॉरी जब लार्जर मॉलिक्यूल्स बनता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनाबॉलिज्म। और जब लार्जर मॉलिक्यूल्स टूटता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, केटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। when larger molecules are made by smaller molecules, जब छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर के एक लार्ज अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एनाबॉलिज्म। व्हेन लार्जर मॉलिक्यूल्स आर मेड when larger molecules are made by smaller molecules, इसको क्या कहेंगे हम लोग, एनाबॉलिज्म। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब लार्जर मॉलिक्यूल्स टूटता है किसमें, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, उसको क्या कहेंगे हम लोग, केटाबॉलिज्म। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, when larger molecules are break down into smaller molecules क्या कहलाएगा, केटाबॉलिज्म। एना मतलब जुड़ना, केटा मतलब टूटना। क्या याद रखेंगे, एना मतलब जुड़ना, केटा मतलब टूटना। जब 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 छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर के क्या होगा, जुड़ जाएगा, एक बनेगा, क्या कहलाएगा, एनाबॉलिज्म। बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूट जाएगा स्मॉल पार्ट में, क्या कहलाएगा, केटाबॉलिज्म। क्या कहलाएगा, केटाबॉलिज्म। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, अब यदि आप किसी चीज को जोड़ रहे हो बेटा उसमें क्या लगेगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। मतलब इट रिक्वायर्ड एनर्जी। इसको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे क्या होगा बेटा, यहाँ पे इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे लॉस होगा या रिलीज ऑफ एनर्जी होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगा, यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। तो यहाँ पे एनर्जी
कि रिक्वायरमेंट होगी, नीड होगी, और यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। बोलो इतना बात क्लियर हो गया, इतना बात क्लियर हो गया। चलो अब पहला प्रोसेस का बात कर लेते हैं हम लोग, जो कि हमारे पास क्या है, न्यूट्रिशन। क्या है बेटा, न्यूट्रिशन। तो चलो आओ पहला पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो चलो आओ हम लोग बात करें किसका, न्यूट्रिशन का, ठीक है। दिखाई दे रहा है यहाँ पे न्यूट्रिशन। हम लोग बेटा जी किसका बात करेंगे, हम लोग न्यूट्रिशन का बात करेंगे। न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन होता है क्या, एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड को ऑब्टेन करता है। क्या कर रहा हूं, एक ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फूड को ऑब्टेन करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। द प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। क्या कहेंगे बेटा, द प्रोसेस the process by which living organisms obtain their food are called nutrition. The process by which living organisms obtain their food are called nutrition. अब एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि सर एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स फूड को ऑब्टेन करता है। सर ये फूड ऑब्टेन करने से होता क्या है, ये फूड करता है क्या हमारे बॉडी के लिए, फंक्शन क्या है फूड का। सर फूड हम लोग खाते हैं और उस फूड को खा करके होता है क्या है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ फूड। सर ये बता दो फूड का फंक्शन क्या है, फूड हमारे लिए क्या करता है। तो चलिए बच्चा बात करेंगे हम लोग क्या फंक्शन ऑफ फूड का, कि भाई फूड खाने से क्या क्या होता है, क्यों खाते हैं हम लोग फूड को, फूड खाने से कुछ होता है क्या। हाँ बेटा बिल्कुल होता है। फूड हेल्प करता है हमारा ग्रोथ में, हमारा डेवलपमेंट में। फूड क्या कराता है, फूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कराता है हमारे बॉडी के अंदर। और क्या करता है फूड बेटा हमें एनर्जी देता है। और क्या करता है फूड बेटा, फूड हमें क्या करता है, फूड हमें हमारा जो बॉडी, हमारे बॉडी में बहुत सारा सेल टूटता है, बहुत सारा टिश्यू टूटता है, उसको क्या करता है, उसको रिपेयर करने का काम करता है, रिपेयरिंग ऑफ डैमेज टिश्यू। ठीक है, तो फूड का काम क्या है, फूड क्या करता है, इट प्रोवाइड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये क्या करता है, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट को प्रोवाइड करता है। ये हमें क्या देता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देता है। और क्या कर देता है बेटा, ये इट गिव्स अस एनर्जी। ये हमें क्या देता है बेटा, ये हमें एनर्जी देता है। और क्या देता है बेटा, ये रिपेयर करने का काम करता है। इट रिपेयर our damaged tissue। ये क्या करता है, डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है। ठीक है, ये डैमेज टिश्यू को क्या करता है, रिपेयर करने का काम करता है। इट रिपेयर डैमेज टिश्यू, या डैमेज टिश्यू को क्या करता है, रिपेयर करने का काम करता है। ये फंक्शन है हमारा किसका, फूड का। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फूड को लेते हैं। अच्छा सर एक बात बताओ, ये जो हम लोग फूड को लेते हैं, क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर जी हम जो ये फूड को ऑब्टेन करते हैं, इस फूड में ऐसा क्या होता है जो ग्रोथ
एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है। सर इस फूड में ऐसा क्या होता है जो एनर्जी देता है? सर इस फूड में ऐसा क्या होता है जो हमारा डैमेज टिश्यू को क्या करता है? रिपेयर करने का काम करता है। तो बेटा फूड के अंदर पाया जाता है न्यूट्रिएंट। क्या पाया जाता है? न्यूट्रिएंट। वो न्यूट्रिएंट क्या होता है सर? फूड के अंदर पाया जाता है क्या बेटा? फूड के अंदर न्यूट्रिएंट पाया जाता है। फूड के अंदर न्यूट्रिएंट पाया जाता है। वह न्यूट्रिएंट कौन कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, मिनरल्स, विटामिन्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, प्रोटीन्स, लिपिड एटसेट्रा। तो ये फूड जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर पाता है, जो एनर्जी देता है, जो डैमेज टिश्यू को रिपेयर कर पाता है। क्यों? क्योंकि फूड के पास न्यूट्रिएंट्स होता है। कौन कौन सा? उसके पास कार्बोहाइड्रेट्स होता है, फैट्स होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होता है, विटामिन्स होता है, लिपिड्स होता है, जिस कारण से ये क्या करता है? ये हमें ग्रोथ प्रोवाइड करता है, डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है, एनर्जी देता है और हमारा डैमेज टिश्यू को क्या करता है? हमारा डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है। दीज आर द कंपोनेंट ऑफ फूड। न्यूट्रिएंट का मतलब क्या हुआ? न्यूट्रिएंट का मतलब हुआ बच्चा कंपोनेंट ऑफ फूड, कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड का कंपोनेंट क्या है? तो ये सब फूड का कंपोनेंट है। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ये क्लियर हुआ कि फंक्शन ऑफ फूड क्या होता है, ये क्लियर हुआ कि न्यूट्रिएंट क्या हुआ। ठीक है, यदि इतना बात क्लियर हो गया है बेटा जी, तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसका? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का। किसका बात करेंगे बेटा? हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का। ठीक है, चलिए, ये जो न्यूट्रिशन होता है वह कितने तरीके का होता है? मतलब क्या बात करेंगे बेटा? टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का। बेटा ये जो न्यूट्रिशन होता है ये दो तरीके का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कौन कौन होता है बेटा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है बेटा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा होता है हमारा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब वन बाय वन करके हम लोग बात कर लेंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हुआ एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हुआ। ठीक है, तो चलो आई थिंक डिफरेंस ही समझ लेते दोनों का, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स का। चलो यहीं पे लिखा देता। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और इधर लिख लेते हम लोग इधर दिखाई देगा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यदि हम ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस देखेंगे तो बच्चा ऑटोट्रॉफ्स कौन होते हैं? जो अपना फूड खुद से बना सकता है ना। ऑटोट्रॉफिक कौन होते हैं? जो अपना फूड खुद से बना सकता है। इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिजम्स क्या करता है? प्रिपेयर करता है अपना खुद के फूड को। इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन organisms can prepare
देयर ओन फूड, ये अपना खुद का फूड क्या करता है, बनाता है। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक कौन होते हैं, दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, ये अपना खुद का फूड नहीं बनाता है। ठीक है, ये अपना खुद का फूड नहीं बनाता है। अच्छा, ये जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो कौन होते हैं, वो प्रोड्यूसर होते हैं, ये फूड प्रोवाइड करते हैं। दे आर प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर ये कौन होते हैं, दे आर कंज्यूमर, ये कौन होते हैं, ये फूड ऑब्टेन करते हैं। तो ये कौन होते हैं, ये हमारे कंज्यूमर होते हैं। क्लियर है, ये कौन होते हैं, ये कंज्यूमर होते हैं। अब ये जो फूड बनाता है, ये बनाता कहाँ से है, तो हमारे इन्वायरमेंट में जो कुछ सब्सटेंस इसको मिलता है उससे क्या कर लेता है, ये फूड बना लेता है। क्लियर बच्चा, यहाँ पे एग्जाम्पल देख ले क्या इसका, इसका एग्जाम्पल देख लेते बेटा। इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा, प्लांट आ जाएगा, है ना, और यूग्लेना आ जाएगा, यूग्लेना आ जाएगा, ब्लू ग्रीन अलगी आ जाएगा, ब्लू ग्रीन अलगी आ जाएगा, एटसेट्रा। इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा बेटा, एनिमल आ जाएगा, एनिमल आ जाएगा। ठीक है, प्लांट एंड अलगी ही होता है वैसे, यूग्लेना ने, एनिमल आ जाएगा। ठीक है, अब तो आओ जरा सा ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स में। ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स का बात तो हो गया, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे एनिमल और कुछ प्लांट्स भी होता है, एनिमल एंड सम प्लांट। ठीक है, ठीक है, अब यहां तक तो क्लियर हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉप्स और टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉप्स आपका। ठीक, अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये जो हमारे पास ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, यह भी बेटा दो तरीके का होता है। हमने क्या समझा, हमने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन समझा, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद से बना सकता है उसको ऑटोट्रॉफ कहते हैं, जो खुद से नहीं बनाता हेटेरोट्रॉफ। ये प्रोड्यूसर होता है, ये कंज्यूमर होता है, जिसमें प्लांट आता है, ब्लू ग्रीन अलगी आता है, यूग्लेना ले सकते हैं, एनिमल और कुछ प्लांट आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है बेटा जी, यह भी दो तरीके का होता है। टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्या, टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चलो, टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है यह भी दो तरीके का होता है। कौन कौन, पहला होता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, एंड दूसरा होता है हमारे पास केमोसिंथेसिस, दूसरा होता है हमारे पास केमोसिंथेसिस। एक होता है हमारे पास फोटोसिंथेसिस, दूसरा क्या होता है बेटा हमारे पास केमोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ जब ये क्या करता है, जब ये ग्रीन प्लांट जो है वो लाइट का यूज करके फूड को बनाता है। फूड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग लाइट। जब हम फूड का प्रिपरेशन किसके करते हैं, लाइट के यूज से करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस।
और जब हम केमिकल्स का यूज करके क्या करते हैं, फूड को बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, केमोसिंथेसिस। फूड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग केमिकल्स, बाय यूजिंग केमिकल्स। जब हम केमिकल्स का यूज करके क्या करते हैं, फूड को बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग, केमोसिंथेसिस। अब यह जो हम लोग यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं वो कौन कौन हो जाता है बेटा, वो होता है हमारे पास ग्रीन प्लांट्स हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन है हमारे पास एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया। ये सब क्या करता है, ये सब लाइट का यूज करके फूड को बनाता है। केमोसिंथेसिस केमिकल्स का यूज करके कौन है, यूग्लेना। एग्जांपल क्या है इसका, यूग्लेना। ये हमारे पास यूग्लेना, ये क्या करता बेटा, ये केमिकल्स का यूज करके सॉइल के अंदर जो केमिकल्स होता है उसका यूज करके अपना फूड को क्या करता है, प्रिपेयर्ड कर लेता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, केमोसिंथेसिस। तो दो तरीके का न्यूट्रिशन हुआ हमारे पास, केमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग किसका, बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का। मिटाओ, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या हुआ बेटा, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब बेटा जब हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला कौन आ जाता है, सबसे पहला आ जाता है होलोजोइक। कौन आता है, सबसे पहला आता है बच्चा होलोजोइक। सबसे पहला कौन आता है, होलोजोइक। होलोजोइक कौन होता है, वो ऑर्गेनिज्म जो फूड को क्या करता है, इंजेस्ट करने का काम करता है। जैसे हम आप क्या है, हम आप होलोजोइक है। हम सब क्या करते हैं, हम सब फूड को क्या करते हैं, इनगल्फ करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, और सारा का सारा डाइजेशन का प्रोसेस कहाँ होता है, हमारे अंदर होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे होलोजोइक। तो हम आप कौन हुए, होलोजोइक। मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स फीड बाय इंजेशन। यहाँ पे क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स फीड बाय इंजेशन। ऑर्गेनिजम्स कैसे फीड करता है, इंजेशन के थ्रू। इंजेशन का मतलब क्या हुआ, जितना भी फूड प्रोसेस होता है, डाइजेशन का प्रोसेस होता है, वो सब कहाँ होता है, हमारे बॉडी के अंदर होता है। यहाँ पे मतलब क्या हुआ, इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। फूड कहाँ, जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो बॉडी के अंदर होता है। तो हम सब क्या हो गए, हम सब के सब होलोजोइक हो गए। ये क्या करता है, ये ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन को, किससे, बाय लिविंग और इनसाइड द होस्ट। ये कहां से करता है, लिविंग से करता है, सॉरी उल्टा बोल दिया। होलोजोइक मतलब क्या हुआ, वैसे ऑर्गेनिजम्स जो फीड करता है बाय इंजेशन से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं होलोजोइक। अब ये क्या होता है, फूड इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड इनसाइड द बॉडी। वही बात बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे होलोजोइक में क्या हो रहा है बेटा, होलोजोइक में ऑर्गेनिजम्स जो होता है वो फीड करता है बाय इंजेशन, मतलब इनसाइड द बॉडी, मतलब डाइजेशन प्रोसेस अकर्स इनसाइड द बॉडी। या फूड ऑब्जर्व्ड, फूड जो हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं वो कहाँ करते हैं, इनसाइड। मतलब लिख सकते हैं फूड एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। बॉडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा बेटा इसका, एग्जाम्पल होगा ह्यूमंस।
हम ह्यूमन बीइंग क्या है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब हार्बीवोरस हो गया, कॉर्निवोरस हो गया, ओमनीवोरस हो गया, ये सब का सब क्या है, एग्जाम्पल है। तो इसको ऐसे लिख लो एग्जाम्पल में, हार्बीवोरस, हार्बीवोरस, कार्निवोरस, 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 ओमनीवोरस, ओमनीवोरस एटसेट्रा। ये क्या हो गया बच्चा, ये होलोजोइक हो गया। होलोजोइक का मतलब जो अपना फूड क्या करता है, जो अपना फूड इंजेस्ट करता है इनसाइड द बॉडी, ये क्या हो गया, होलोजोइक। अब दूसरा क्या आता है हमारे पास, सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफाइटिक। दूसरा क्या आता है बेटा, दूसरा आता है हमारे पास सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक। दूसरा क्या आता है बेटा, सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक। अब सैप्रोफाइटिक में क्या होगा बेटा, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करता है। ये क्या करता है, ऑब्टेन फूड, ऑब्टेन फूड थ्रो, थ्रो डेड और डिकेइंग सब्सटेंस, सब्सटेंस, ऑब्टेन फूड थ्रू डेड और डिकेइंग सब्सटेंस। ये क्या करता है, ये फूड को ऑब्टेन करता है डेड और डिकेइंग सब्सटेंस पे। इसको क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं सैप्रोफाइटिक, ठीक है। अच्छा, डेड और डिकेइंग सब्सटेंस पे डिपेंड करता है, ये करता कैसे, क्या करता है, तो बेटा यहाँ पे मान लो कोई डेड सब्सटेंस है, मान लो ये कोई डेड सब्सटेंस है। अब यहाँ पे जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो आते हैं, वो अपने बॉडी से कुछ केमिकल्स को निकालते हैं, यहाँ पे कुछ केमिकल्स को निकालते हैं। अब ये केमिकल्स का काम क्या है, इसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देना, और फिर उसको क्या करता है, फिर उसको ये क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है। मतलब ये जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपना डाइजेशन का प्रोसेस क्या करते हैं, आउटसाइड द बॉडी करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, ये अपना डाइजेशन का प्रोसेस आउटसाइड द बॉडी करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन प्रोसेस, डाइजेशन प्रोसेस occurs outside the body, outside the body, ठीक है। ये होते हैं सैप्रोफाइट्स। सैप्रोफाइट्स क्या करते हैं, सैप्रोफाइट्स अपने बॉडी से कुछ केमिकल को रिलीज करते हैं, और जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस केमिकल्स के हेल्प से क्या करते हैं, उस डेड ऑर्गेनिजम्स को छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देते हैं आउटसाइड द बॉडी, फिर उसको इनगल्फ कर लेते हैं। मतलब इसका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ है, वो आउटसाइड द बॉडी है, वो आउटसाइड द बॉडी है। अब नेक्स्ट एग्जांपल क्या आता है हमारे पास, मतलब थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है हमारे पास बेटा, थर्ड वाला हमारे पास है दैट इज कॉल्ड पैरासाइट। तीसरा कौन होता है, पैरासाइटिक। अब पैरासाइटिक क्या होता है, ये क्या करता है, ये ऑब्टेन करता है अपना फूड को फ्रॉम द होस्ट, ऑब्टेन फूड, ऑब्टेन फूड फ्रॉम द होस्ट। मतलब यह जिस ऑर्गेनिजम्स पे रहता है उसको मारता नहीं है, उससे उसका न्यूट्रिशन को क्या करता है, लेता है। could not kill the organisms, ये ऑर्गेनिजम्स को मारता नहीं है, only feed their न्यूट्रिशन। जैसे अमरबेल, एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा, एग्जाम्पल हो गया हमारा अमरबेल, अमरबेल बेस्ट एग्जाम्पल इसका है अमरबेल, ठीक है। ये क्या है, ये दूसरे प्लांट पे रहता है, ना इसका अपना खुद का घर है, ना कुछ है, ना खुद खाना बनाता है। जो वो खाना बनाता है उस खाने को ही क्या करता है, फीड करता है, दैट इज हमारा पैरासाइटिक होता है। तो क्या क्या देखा, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। होलोजोइक क्या करता है, होलोजोइक अपने बॉडी में फूड को क्या करता है, अंदर लेता है, वहां पे डाइजेशन का प्रोसेस करता है। सैप्रोफाइटिक डाइजेशन का प्रोसेस बाहर ही कर लेता है, और पैरासाइटिक एनिमल्स जो किसी होस्ट पे रहता है और उसका खाना क्या करता है, खाता है एज अ गेस्ट,
दैट इज कॉल्ड हमारा पैरासाइटिक। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब बेटा जी हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को। ठीक है, ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो होता कैसे है, हम लोग फोटोसिंथेसिस को थोड़ा सा समझते हैं डिटेल्ड से। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे ध्यान दे दीजिएगा, यहाँ तक तो इंफॉर्मेशन की बातें थी, अब यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस का, अब बच्चा फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है उसमें होता क्या है उसको एक एक करके हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, कि हमारा जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस में क्या होता है, हमें इतना पता है कि इस फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होगा, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑर्गेनिजम्स क्या करेगा, इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यहाँ पे ये होता कहाँ है, यदि कोई पूछेगा फोटोसिंथेसिस क्या होता है, एक तरीके का न्यूट्रिशन है जिसमें प्लांट लाइट का यूज करके क्या करता है, फूड को बनाता है। ए टाइप्स ऑफ, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, ए टाइप्स ऑफ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन in which organisms prepared food by using light। ये है ना बेटा, इसी को तो फोटोसिंथेसिस कहेंगे। एक तरीके का ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है लाइट का यूज से। ठीक है, फूड को प्रिपेयर करता है किससे, लाइट के यूज से। अब इसको बेसिक पहले इसका समझो थोड़ा सा, क्या क्या होता है बेटा, यहाँ समझो। मान लो बेटा, मान लो मैं एक बनाता हूँ छोटा सा, मान लो ये एक हमारे पास कोई ट्री है, इस ट्री में एक ही लीफ है बेटा, क्या है इसमें, चलो एक लीफ ले लेता हूँ, एक छोटू सा लीफ है इस ट्री में। ठीक, ये लेंथ होगा इसका अपना, ये यहाँ पे रूट है, इस रूट में रूट हेयर होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक, अब हमें क्या पता है, हमें पता है बेटा कि यहाँ पे जो रूट हेयर होता है, ये क्या है बेटा, ये हमारा रूट हेयर है। ये जो रूट हेयर है बच्चा, इस रूट हेयर में क्या होता है, छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं। इस रूट हेयर में क्या होता है, छोटे स्मॉल पोर्स होता है। इस रूट हेयर में क्या होता है, छोटे स्मॉल पोर्स होता है। ठीक है, यह जो रूट हेयर में छोटे स्मॉल पोर्स होता है वो क्या करता है, वो सॉइल के अंदर पेनिट्रेट्स होता है और वहां से वाटर और मिनरल्स को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे क्या किया बेटा, रूट हेयर क्या किया, यहाँ लिख दो, यहाँ पे सबसे पहला क्या देखा हमने, रूट हेयर। तो रूट हेयर क्या किया बेटा, एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल। ये क्या करता है, ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, कहां से, सॉइल से। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, ये वाटर एंड मिनरल्स को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कहां से बेटा, सॉइल से। ठीक है, सॉइल से। अब बेटा जी ये स्टेम है, इस स्टेम में क्या पाया जाता है, एक टिश्यू पाया जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जाइलम टिश्यू। क्या कहते हैं बेटा, यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पे जाइलम टिश्यू पाया जाता है, यहाँ पे जाइलम टिश्यू पाया जाता है। अब बेटा ये जो जाइलम टिश्यू होता है वह क्या होता है, ये रूट हेयर वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब किया और किसको दे दिया, जाइलम टिश्यू को दे दिया। तो यहाँ पे कौन आ गए, जाइलम टिश्यू। ठीक है,
water minerals, water and minerals, water and minerals obtained by या absorbed by, water and minerals absorbed by root hair are transferred to xylem tissue and it move it या it transferred, ऐसे लिखते हैं, and xylem tissue transfer it to leaf. क्या बोल रहा हूं बेटा? मैं बोल रहा हूं कि ये रूट हेयर क्या करता है, ये रूट हेयर वाटर मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करता है, किसको देता है? जाइलम टिश्यू को देता है। जाइलम टिश्यू कहाँ होता है? स्टेम में। और ये वाटर मिनरल जो ऑब्जॉर्ब किया जाता है रूट हेयर के द्वारा, वो ट्रांसफर किया जाता है किसको? जाइलम टिश्यू को। और जाइलम टिश्यू उसको लेकर कहाँ जाता है? लिप में जाता है। कहाँ जाता है? लिप में जाता है। अब बेटा जी एक बात बताओ, यहाँ पे अभी लिप में कोई वाटर मिनरल्स नहीं है, लिप इस तरह से चिपटा हुआ बेटा, इस तरह से चिपटा हुआ है लिप। ठीक, जैसे वाटर मिनरल्स यहाँ पे आएगा, ये क्या हो जाएगा बेटा जी? ये इस तरह से, ये अभी चिपटा हुआ है। जैसे वाटर मिनरल्स इसमें आएगा, ये इस तरह से क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा। इस तरह से क्या हो जाएगा? स्वेल अप हो जाएगा। अब जैसे लिप, अभी लिप क्या था? चिपटा हुआ लिप था। जैसे लिप में क्या मिला? जैसे लिप में बेटा वाटर मिनरल्स मिला, यह लिप क्या हो जाएगा बेटा जी? यह लिप जो है, यह लिप जो है इस तरह से स्वेल अप हो जाएगा लिप। ठीक है बेटा, ये लिप क्या होगा? ये इतना प्यारा सा जो लिप है, ये लिप क्या हो जाएगा बेटा जी? ये लिप स्वेल अप हो जाएगा। ठीक ठीक, इतना बात क्लियर है कि हमारा लिप क्या हो जाएगा? लिप हमारा स्वेल अप हो जाएगा। अब बेटा इस लिप में क्या पाया जाता है? इस लिप में छोटा, लिप के सरफेस पे, लिप के एपिडर्मिस पे छोटा छोटा स्मॉल पोर्स पाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। तो यहाँ पे अभी जब ये लिप चिपटा हुआ था, उसका जो स्टोमेटल पोर्स था वो क्या था बेटा? वो स्टोमेटल पोर्स क्लोज था। अब जैसे ही ये क्या हुआ? जैसे ही ये स्वेलअप हुआ, इसका स्टोमेटल पोर्स क्या हो गया? ओपन हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेंगे हम लोग किसका? स्टोमाटा का। स्टोमाटा का बात कर लेते हैं कि स्टोमाटा क्या होता है। स्टोमाटा क्या होता है बेटा? एक टाइनी पोर्स होता है, एक टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कहाँ पाया जाता है? ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। तो क्या बोल रहा हूं? ए टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर present on the surface of leaf। एक टाइनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होता है जो लीफ के सरफेस पे पाया जाता है। ठीक है, अब सर ये होता क्यों है? इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन क्या है? स्टोमेटा का फंक्शन क्या है बेटा? स्टोमेटा का काम है ट्रांसपीरेशन करने का। क्या इसका फंक्शन क्या है? यदि मैं स्टोमेटा का फंक्शन समझू बेटा, इसका फंक्शन कुछ तो होगा। इसका फंक्शन क्या है? इसका पहला जो फंक्शन है वो क्या है? वो ट्रांसपीरेशन करने का, मतलब वाटर को लॉस करने का। इसका पहला फंक्शन क्या है? ट्रांसपीरेशन। इसका पहला फंक्शन क्या है बेटा? इसका पहला फंक्शन जो स्टोमेटल पोर्स का है, स्टोमेटा का है, वो क्या है? वो ट्रांसपोरेशन करने का, मतलब लॉसेस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। इसका काम क्या है? लॉसेस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर।
वाटर वेपर। ये क्या करता है, ये वाटर वेपर के फॉर्म में वाटर को लॉस करने का एक प्रोसेस है, क्या, हमारा ट्रांसपीरेशन। क्लियर। अब और क्या करता है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है। इसका काम क्या है, इसका काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, परफॉर्म एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यह एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है। इसका क्या काम है, इसका काम है गैसेस को एक्सचेंज करना, मतलब रेस्पिरेशन का काम करता है। क्लियर हो गया यहां तक, यहां तक क्लियर है हमारे पास। स्टोमेटा क्लियर है बेटा, स्टोमेटा क्या होता है, चलो मिटाओ यहां पे। अब चलिए, अब क्या हो गया, हमारे पास रूट हेयर से वाटर मिनरल्स कहाँ गया, जाइलम में, और जाइलम इसको कहाँ ले गया, लिप में, जिसके कारण क्या हो गया, ये स्वेलअप हो गया, और इसका जो स्टोमेटल पोर्स है ये क्या हो गया, ये ओपन हो गया। ठीक है, इसका स्टोमेटल पोर्स क्या हो गया, ओपन हो गया। अब बेटा जी इस लीफ के सरफेस पे क्या पाया जाता है, एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं किसका, बात कर लेते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट का, बात करते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट का। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, अ ग्रीन पिगमेंट present on the surface of leaf। ये क्या होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीफ के सरफेस पे पाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है बेटा, क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट inside the क्लोरोप्लास्ट। अब ये क्या करता है बेटा, ये बेसिकली क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका काम है सनलाइट को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। इट एब्जॉर्ब सनलाइट। ये क्या करता है बेटा, ये सनलाइट को क्या करता है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। ठीक है, अब क्या देखा हमने, इसके पास वाटर मिनरल्स पहुंच गया, इसका स्टोमेटल पोर्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्लोरोप्लास्ट क्या किया, सनलाइट को क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या करेगा, वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, और किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल in the presence of sunlight, क्या बनाएगा बेटा, C6H12O6 प्लस 6 मोल ऑफ H2O प्लस O2। ठीक है, प्लस 6 मोल ऑफ H2O प्लस O2। अब ये जो हमारा C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट बना, ये क्या बना, इसी को हम लोग कहते हैं बेटा जी ग्लूकोज। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। अब यहाँ पे ये बना कैसे, फॉर्मेशन क्या हुआ, इस सनलाइट का क्या काम हुआ, तो बेटा जी यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, मैं इसको मिटाऊं, यहाँ पे होता क्या है बेसिकली बेटा, यहाँ पे बेटा ये जो सनलाइट है ना, मान लो ये हमारे पास सन है, ये क्या करेगा, जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर पड़ता है बेटा, ये क्या होता है, ये जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर पड़ता है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है बच्चा, ये वाटर मॉलिक्यूल्स टूट जाता है, किसमें, H और O में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। और ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, और क्या बना लेता है, हमारा ग्लूकोज बना लेता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है,
तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन करता है, कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है, दैट इज हमारा ग्लूकोज। क्लियर यहाँ तक क्लियर। चलो अब यहाँ पे बच गया थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन हमारे पास, जो कि गार्ड सेल का है, उसको भी समझ ही लो। यहीं पे गार्ड सेल, गार्ड सेल बेटा, गार्ड सेल दो तरीके का, अभी अभी जो हमने स्टोमेटल पोर्स बताया उसी में गार्ड सेल दो तरीके का, एक होता है ओपन, दूसरा होता है क्लोज। ये हमारे पास, यदि मैं इस तरह से बनाऊं, ये हो गया हमारे पास क्लोज गार्ड सेल, और इसी को थोड़ा और ओपन कर दो आप, ये हो गया हमारे पास ओपन गार्ड सेल, ओपन गार्ड सेल। अब यहां पे क्या होता है, यहां पे आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, और ये आपका क्या, स्टोमेटल पोर्स है, स्टोमेटल पोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे ये क्लोरोफिल है, ठीक है। अब आपका फाइनली फोटोसिंथेसिस क्लियर हुआ, ठीक है बेटा जी। आइए समझते हैं यहाँ पे कि ये क्या दिया हुआ है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है बेटा, ये ना आपको जो लिफ दिखता है ना बेटा, वो लिफ इस तरह से नहीं होता है, लिफ में इतने सेल होते हैं, आपको क्या है, इसको हम लोग कहते हैं मेसोफिल, इसको हम लोग कहते हैं पेलिसाइडो पेरेन्काइमा, इसको हम लोग कहते हैं स्पंजी पेरेन्काइमा। अब हमने अभी क्या बोला बेटा आपको, हमने अभी आपको बोला कि हमारा लिफ अभी क्या है, इस तरह से बंद है, कब, जब इसको वाटर मिनरल्स नहीं मिला है। तो लिफ के एपिडर्मिस में बेटा क्या पाया जाता है, आपको एक गार्ड सेल पाया जाता है। वो गार्ड सेल जब क्लोज होता है, वो गार्ड सेल जब क्लोज होता है तो हमारा स्टोमेटल पोर्स क्या होता है बेटा, क्लोज होता है। ये क्या हमारे पास स्टोमेटल पोर्स, वो क्या होता है बेटा, वो क्लोज होता है स्टोमेटल पोर्स, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज क्लोरीन, ये क्या हमारे पास, सॉरी ये क्या हमारे पास क्लोरोफिल, दिस इज क्लोरोफिल, ये हमारा क्या है क्लोरोफिल। अब ये क्लोज होता है बेटा, जब यहाँ पे, अब ये क्लोज है, जब इस पे वाटर मिनरल्स आएगा तो ये स्वेलअप होगा, और जब ये स्वेलअप होगा बेटा तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंडो ऑस्मोसिस, उसको क्या कहते हैं, इंडो ऑस्मोसिस। तो लिप के ऊपर जो गार्ड सेल होता है, वो गार्ड सेल क्या होता है, वो गार्ड सेल जब इंडो ऑस्मोसिस का प्रोसेस करता है, मतलब जब उससे वाटर मिनरल्स आता है तो स्वेलअप होता है, और जब ट्रांसपीरेशन होता है, अभी बताया ना, ट्रांसपीरेशन वाटर का लॉस कर देता है, ये वो फिर से क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सो ऑस्मोसिस। तो हमारे लिप में दो तरीके का प्रोसेस होता है, एक होता है इंडो ऑस्मोसिस, जब हमारा श्रिंक वाला पार्ट स्वेलअप होता है, वाटर मिनरल्स उसमें आता है, और एक आता है एक्सो ऑस्मोसिस, जब हमारे पास स्वेल वाला पार्ट वापस से ट्रांसपीरेशन करके क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सो ऑस्मोसिस कहते हैं बेटा। क्लियर हो गया इतना बात। अब यहाँ पे समझो थोड़ा सा और कि हमारा अब हम लोग फाइनली समझ गए सिनेरियो को, किसका, फोटोसिंथेसिस का, कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं कौन, क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, और वह लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। ये क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी, ठीक है। ये जो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो यहाँ पे क्लोरोफिल क्या करता है बेटा, यहाँ पे क्लोरोफिल लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। अब यह लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लाइट एनर्जी कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी। यह जो लाइट एनर्जी है वह क्या होता है बेटा, वह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है।
यह लाइट एनर्जी क्या होता है, यह लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और क्या करता है, यह केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके यह क्या करता है, यह स्प्लिट करता है किसको, वाटर को, किसमें, दो कंपोनेंट में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। एंड स्प्लिटिंग द water molecules into hydrogen and oxygen, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है, ये स्प्लिट कर जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या होता है बेटा, यह स्प्लिट कर जाता है। और क्या होता है, यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। और क्या होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंटू कार्बोहाइड्रेट, किसमें बेटा, इंटू कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे क्या हो जाता है बेटा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल सनलाइट अब्सॉर्ब करता है, या जो लाइट एनर्जी वो कन्वर्ट होता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। और क्या करता है, इस वाटर मॉलिक्यूल्स को स्प्लिट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और रिडक्शन करता है किसका बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन करता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। मतलब बेटा यहाँ पे क्या बनाया, मतलब इसको यदि मैं समझूं यहाँ पे, तो अब हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनली बेटा कार्बन डाइऑक्साइड, समझना आप यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बेटा जी यहाँ पे अब सनलाइट क्या क्या, ये जो हमारे पास सन है, मान लो ये हमारे पास सन है, अब ये सनलाइट इस वाटर मॉलिक्यूल्स के ऊपर पड़ा, और ये क्या किया, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर दिया। ठीक है, और ये हाइड्रोजन इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है बेटा, ये बना लेता है C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। अब इसको बैलेंस कर लीजिए आप, अब इसको क्या कीजिए, अब इसको बैलेंस कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या लेंगे, 6 मोल ऑफ O2 और 6 मोल ऑफ H2O। यहाँ पे क्या ले लो, 6 मोल ऑफ O2 और 6 मोल ऑफ H2O। तो यहाँ पे क्या हो गया 12, तो यहाँ पे लगा दो 12। ठीक है, यहाँ पे लगा दो 12। तो ये हमारा क्या बनाता है, ये जो हमारे पास बनाया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यही उसका फूड है। यही क्या है बच्चा, यही तो ग्लूकोज है, यही तो बेटा क्या है, यही तो हमारा ग्लूकोज है। ठीक है, अब ये जो दो प्रोसेस आप देख रहे हो, यह लाइट के प्रेजेंस में यह प्रोसेस हुआ है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग लाइट फेज कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ये जो दोनों प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड लाइट फेज, और ये जो बेटा लास्ट वाला है, दिस इज कॉल्ड डार्क फेज, तो लाइट फेज एंड डार्क फेज। क्लियर फोटोसिंथेसिस प्लांट में। अब एक और बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर एक बात बताओ, यहाँ पे तो आपने बता दिया फोटोसिंथेसिस के बारे में कि हमारा प्लांट और हमारे एनिमल में होता है, लेकिन सर यदि हम लोग बात करेंगे किसका, यदि हम लोग बात करेंगे बच्चा डेजर्ट में, तो डेजर्ट में जो प्लांट होता है वह कैसे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। तो चलिए आइए फोटोसिंथेसिस देखते हैं डेजर्ट प्लांट का। फोटोसिंथेसिस बाय डेजर्ट प्लांट। जो डेजर्ट प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैसे करता है। बेटा प्रॉब्लम क्या है पता है, प्रॉब्लम ये है कि अब वो दिन में अपना इंस्ट्रूमेंटल पोर्स को ओपन नहीं कर सकता,
तो उसको अपना इंस्ट्रूमेंटल पोर्स कहाँ ओपन करना पड़ता है, रात में ओपन करना पड़ता है। तो ये क्या करता है, ये नाइट के टाइम पे क्या करता है, अपना इंस्ट्रूमेंटल पोर्स को ओपन करता है। ये क्या करता है, ये नाइट में ये क्या करता है बेटा, तो ये नाइट के टाइम में अपना इंस्ट्रूमेंटल पोर्स को क्या करता है, ओपन करता है। तो नाइट में ये क्या करता है, नाइट में इसका बेटा इंस्ट्रूमेंटल पोर्स ओपन होता है। ठीक है, जब इसका इंस्ट्रूमेंटल पोर्स ओपन होता है बेटा, तो ये क्या करता है, ये इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ये रूट से क्या करता है, ये रूट से वाटर लेता है, H2O लेता है। ठीक है, वाटर लेता है और ये दोनों मिल करके क्या करता है बेटा, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। ये दोनों मिलकर क्या करता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। ये जो इंटरमीडिएट बेटा ये बनाया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैलिक एसिड। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम लोग कहते हैं मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। और डे के टाइम में, डे में क्या होता है, ड्यूरिंग डे यहाँ पे यह मैलिक एसिड के साथ क्या होता है, ये मैलिक एसिड के साथ सनलाइट जो है वह रिएक्शन करता है और इससे क्या बनता है, इसका फूड बनता है, इसका स्टार्च बनता है, इसका ग्लूकोज बनता है। यह किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में, फूड में। तो ये सारा का सारा प्रोसेस क्या है हमारा, डेजर्ट का। तो डेजर्ट में इंस्ट्रूमेंटल पोर्स कहाँ ओपन होता है बेटा, नाइट में ओपन होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिनरल्स लेकर के क्या करता है, इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है। वह इंटरमीडिएट क्या, मैलिक एसिड, और दिन के टाइम में वह सनलाइट के साथ रिएक्शन करके ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, चलो हम यही रखते हैं, तब तक हम लोग क्या करते हैं, हमारा अभी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस तक कवर हो गया, न्यूट्रिशन इन प्लांट हमारा कवर हो गया है। अब हमारे पास बचा है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है बेटा। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इसीलिए आराम से हम लोग इसको करेंगे। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को दबाते रहिए और बेटा जी इसको जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर करते रहिए। टिल देन, बाय बाय।